मजीद हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका फरमाते इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम्मक़बिरती तिलकल क़रियती अर्बईन यौमा। फरमाते प्यारे नबी इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन जब किसी आबादी से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मुझे बेहद खुशी है कि इस दौरे पुरफतन में महफिल रसूल में आप हाजिर हैं और मुझे बेहद खुशी इस बात पर भी है कि हमारे ये उलमा आइम्मे मसाजिद और मुदर्रिसीन इस महफिल में तशरीफ लाकर अपने मिशन का ऐलान कर रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, मस्जिद हो या मदरसा हो या मकतब हो या महफिल हो या जलसे हो, और वो मिशन ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आवाज जरा बढ़ाएं, वापसी वाली तेज करें, मदद करें। मैं भी थका हुआ हूं, आवाज भी थकी हुई है, संभाल लें। एक बार मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब मैं 3 शेर पेश कर रहा हूं और मैं कारी हसन रज़वी साहब के हवाले कर देता हूं कि दौलते दारैन होगी इस वाली हाथ में। ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद, अदलपुर, बुढ़नपुर और ठकिया ढिलारी, ये बहुत मशहूर इलाका है। दौलते दारैन होगी इस वाली हाथ में, दौलते दारैन होगी इस वाली हाथ में। आप खाली हाथ रख दें मेरे खाली हाथ में, आप खाली हाथ रख दें मेरे खाली हाथ में। और उलमा तवज्जो कर दे इस शेर पे, कमजोर दिल वाले दिलों को थाम ले, कुछ भी हो सकता है के रोशनी की भीख लेने नूर की सरकार से, रोशनी की भीख लेने, रोशनी की भीख लेने नूर की सरकार से। सुबह बैठी है लिए सूरज की थाली हाथ में, सुबह बैठी है लिए सूरज की थाली हाथ में। और अपना अपना मुहासबा करो और कुर्बान हो जाओ मोहब्बत रसूल पर और मोहब्बत रसूल में कि वो तो कहिए लाज रख ली निस्बत सरकार ने, वो तो कहिए लाज रख ली निस्बत सरकार ने, वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर सैयद अब्दुर रहूम मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना नवाजिश साहब किबला का लिबास बता रहा है और माशाअल्लाह जन्नती चेहरा बता रहा है कि ये बाअमल आलिम है और भी हमारे उलमा है, काबिले एहतराम है। और इसी जमीन पर जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुनासिर रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो कलम ही तोड़ दिया और फरमाया है लबे ईसा से जा, बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान माशाअल्लाह। नौजवान कारी कारी जावेद साहब किबला पूरी जिंदगी पेश कर रहे हैं, आप भी पूरी जिंदगी पेश करें। हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, पूरी कुव्वत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन।
अल्लाह का शुक्र है मुझे 2012 की 12 रोजा तकरीर मुंबई की याद आ रही है। पहली तकरीर हुई मेरी 12 रोजा तकरीर थी, एक ही स्टेज पे 12 तकरीरें करनी थी। पहली तकरीर हुई तो सामीन आपकी जो तादाद है इस तादाद की बनिस्बत डबल तादाद थी। दूसरी तकरीर हुई तो 4 गुना तादाद में इजाफा, तीसरी चौथी पांचवी हुई तो 10 गुना इजाफा, 8वीं 9वीं तकरीर हुई तो 20 गुना इजाफा। और जिस दिन 11वीं तकरीर हो रही थी 1 किलोमीटर तक ताहद्दे नजर ही नहीं बल्कि हद्दे नजर के बाहर मजमा था। सबको ये मानना पड़ा कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की मोहब्बत ने वो मकबूलियत अता फरमा दी है कि उन्हीं की महफिल संवारता हो। चराग मेरा है, रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हो। जबान मेरी है, बात उनकी। क्या बात। वो हदीस रसूल की बरकत, वो रिकॉर्ड जो मैंने 2012 में बनाया था, कमेटी आज भी बताती वो टूटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटा नहीं है। मदीना मस्जिद गुआंडी मुंबई। जी हाँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी तादाद में भी इजाफा होगा। चूंकि मैं अपने बाप की बात नहीं करूंगा, रसूल पाक की बात करूंगा। हाथों को उठा लें, या हुसैन, या हुसैन। ये हाथ आपने किसी नेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी प्रधान के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी एमएलए एमपी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी पीएम या सीएम के नाम पे नहीं उठाया। हालांकि लोग पीएम के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं, विधायक के सपोर्ट में हाथों को उठाते हैं, एमएलए और एमएलसी के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं। आ गया कोई सपा का नेता, आ गया कोई राजद का नेता, कोई लोजपा का नेता, कोई बसपा का नेता, कोई कांग्रेस का नेता, कोई बीजेपी का नेता। लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं और हाथों को उठाकर नारा लगाते, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। ओ बुढ़नपुर मुरादाबाद वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम की शान ये है कि सरदार नादात दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने उर्से मुकद्दस, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद अब्दुल रऊफ मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। जज्बात में कुर्सी छोड़कर उठ जाना और फिर बैठ जाना, ये भी एक जलाली तेवर है, ये भी एक सच्ची अकीदत है। लेकिन मैं अब जब उठता हूं तो पीछे पलट कर देख लेता हूं बैठने से पहले कि कुर्सी है या गई। अभी तो 3 महीने पहले ये हादसा मेरे ही साथ हो चुका। शेर जज्बात वाली कैफियत में बोल रहा था, मैंने कुर्सी छोड़ दी। कमेटी वालों ने समझा अब ये बैठेंगे नहीं, खड़े होकर बोलेंगे कुर्सी हटा ली। और मुझे क्या खबर कुर्सी मौजूद नहीं। अब मैं जब बैठा तो बैठ न सका, लेट गया और उस सीन को इस कदर वायरल किया गया कि पूरी दुनिया में उसे पहुंचाया गया। तो वो एक गलती हुई थी और वो एक जनाबे आली गलत फहमी भी हुई थी। इसलिए अब एहतियात का तकाजा यह है कि बैठने से पहले देख लिया जाए। मैं इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और ये कहने दो जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। अर्ज कर रहा था मैं कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथों को उठाते हैं, तो उठाइए हाथों को या हुसैन।
पूरी ताकत से या हुसैन। मुरादाबाद वालों, आपकी आवाज पूरी दुनिया में मशहूर है, बोलो या हुसैन। आपका तेवर भी मशहूर है, या हुसैन। आपकी बिरयानी भी मशहूर है, बोलिए या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब आइए, चूंकि अल्लाह का शुक्र है महफिल में जिंदगी आ गई, तो हमने दुरूद शरीफ पेश किया है। बुरहानपुर में, अदलपुर के करीब हैं हम, जिला मुरादाबाद में हैं और हिंदुस्तान में हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। हम भोजपुर से दुरूद पेश करें, मुस्तफ़ा सुनते हैं। हम पीपल शाना से दुरूद पेश करें, मुस्तफ़ा सुनते हैं। हम रामपुर दोराहे से दुरूद पेश करें, मुस्तफ़ा सुनते हैं। हम जनाबे आली अमरोहा से दुरूद पेश करें, मुस्तफ़ा सुनते हैं। रामपुर, बिलासपुर, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नूरपुर, रसूलपुर से दुरूद पेश करें, हमारे नबी सुनते हैं। बल्कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केन्या, तंजानिया, यमन, दमिश्क, मस्कत, ओमान, मिस्र, मशरिक, मगरिब, शमाल जुनूब, कायनात के किसी खित्ते से अपने नबी पे दुरूद पेश करें तो सुन्नियों का ये अकीदा है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बोलो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। अब आइए सुनिए हदीस शरीफ। आका ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सर सलात अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। ओ अबू दरदा, जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके विसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके इंतकाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे? तो इधर देखो, आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है, उन्हें रिज्क दिया जाता है। मुरादाबाद के मुसलमानों सुनो, गौर करना, एक हाफिज कुरान का अगर इंतकाल हो जाए तो हाफिज कुरान का जिस्म भी कब्र में महफूज रहता है। तो जब हाफिज कुरान की ये शान है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? अरे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद अब्दुर रहूम मियां साहिब किबला। आवाज ज्यादा है, दूसरा लगा दो, उसमें आवाज ज्यादा है, उसमें आवाज ज्यादा है, दूसरा लगा दो। इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ। दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो इधर करे, बहुत ही रूहानी महफिल है। हजरत सैयद अब्दुर रऊफ मियां अभी कयामगाह पे शान मोहम्मद के घर पे कह रहे थे कि जिक्र कीजिएगा, अहले बैत अतहार का जिक्र कीजिएगा। ये सच्ची मोहब्बत है अहले बैत से।
तभी तो आला हजरत ने भी फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप कहां जा रहे हैं? अच्छा, मेरे पास आने की इजाजत है। महफिल में बार बार आना है आपको, दीवारों दर को गौर से पहचान जाइए। नतीब साहब एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, इजाजत है पेश करूं? आप खुद को संभाल लें। हम गुलामे शहे अंबिया हैं, सुभान अल्लाह। या हम गुलामान गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामान गौसुल वरा है, हम गुलामान गौसुल वरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। आका फरमाते, प्यारे नबी फरमाते, जो मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करेगा वो जन्नत में मुझसे ज्यादा करीब रहेगा। और सुनिए एक बात और बताकर मैं आता हूं मौजू की तरफ। आका ने फरमाया कि दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दुरूद शरीफ की कसरत से टेंशन, उलझन, डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी मोबाइल पे ज्यादा तवज्जो मत करो, मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो, और मोबाइल में सीरियल देखकर किसी सीरियल वाली हीरोइन की नकल मत करो। मोबाइल में कोई मूवी देखकर मुंबई की किसी हीरोइन की नकल मत करो। अरे नकल ही करनी है तो सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो। दुनियावी हीरोइन की नकल जहन्नम में ले जाएगी, खातून जन्नत की नकल जन्नत में ले जाएगी। वाह 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 वाह, हक है बेशक। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने बच्चों को जब सुलाने लगो तो ये कहो तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो दुरूद शरीफ की कसरत करो मेरी प्यारी माँ बहनों, दुरूद शरीफ की कसरत करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और ये दुरूद की कसरत अगर आप करेंगे, मेरी माँ बहनें करेंगी, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यही अदा अगर कबूल हो गई तो ख्वाब में ही सही आका की जियारत हो जाएगी। अगर आका ने करम फरमा दिया जियारत हो जाएगी। आ जाए माँ बहनी, इधर आ जाए, आ जाए। हाँ, मजार पर मर्दों के लिए भी जरूरी है कि वो हाजिर हों तो 4 हाथ के फासले पे रहें अदब के साथ, और जो कुछ मयसर हो कुरान शरीफ की तिलावत करें, और साहिब मजार के लिए इसाले सवाब करें, इरसाल कर दें। अदब का तकाजा ये है कि जनाब आली हर कदम पे आपको मुहतात रहना है। साथ ही साथ किसी भी मजार पर जाकर सजदा करना, इबादत की नियत से करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। मुसलमान इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर इबादत की नियत से कर लेगा सजदा कहीं भी किसी भी मजार पर, और ताजीमन, अदबन, इकरामन, महब्बतन अगर सजदा किया तो हराम है, हराम है, हराम। ताजीमन भी सजदा करने की इजाजत नहीं है, और सजदे तअब्बुदी इबादतन सजदा करना तो शिर्क है। लिहाजा जो मसलक आला हजरत है, मसलक सहाबा है, वही हम सुन्नियों का मसलक है। मेरी माँ बहनों गौर करना, जो बातें अर्ज कर रहा हूं
बात चल रही है दुरूद शरीफ की, तो हर अमल में दो पहलू, इधर देखिए हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। हमने सदका दिया, कबूल हुआ के नहीं मालूम नहीं। फितरा दिया, ये अमल कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश किया जाता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, यहाँ रद्द होने का तस्वुर ही नहीं है, यहाँ रद्द होने का शायबा ही नहीं है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दुरूद शरीफ, मसलके आला हजरत फैज़ाने उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी कि अगर यही अदा कबूल हो गई तो ख्वाब में ही सही आका की जियारत हो जाएगी। अरे भाई सबकी तमन्ना है, हर गुलाम की तमन्ना है काश आका की जियारत हो जाए। हर गुलाम की, हर सच्चे मोमिन की तमन्ना, हर मोमिना की तमन्ना है, कनीज़ाने फातिमा ज़हरा की तमन्ना है, काश आका की ज़ियारत ख्वाब में हो जाए, काश प्यारे नबी की ज़ियारत ख्वाब में हो जाए, काश प्यारे आका का दीदार ख्वाब में हो जाए। आशिकों ने दुआ की है, मोमिनीन दुआ कर रहे हैं, उलमा दुआ कर रहे हैं, फुक़हा दुआ कर रहे हैं, हुफ़्फ़ाज़ दुआ कर रहे हैं, कुर्रा दुआ कर रहे हैं, खुतबा दुआ कर रहे हैं, शुहरा दुआ कर रहे हैं, नुक़बा दुआ कर रहे हैं। ख्वाब में ही सही आका की ज़ियारत हो जाती। और आका फरमाते, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबु हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा नंबर 22, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फ़ी सूरती औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तवज्जो फरमा दें, तवज्जो तो है, हमारे उलमा की हिमायत तो है, मजीद तवज्जो की हाजत है। कै बजे तकरीर शुरू हुई थी? शायद 39 में हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर तकरीर हो चुकी, 11:39 में शायद हुई थी, मैं भूल रहा हूं। मेरी तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी, आप परेशान ना हो, और लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। आप क्यों डर गए? बैठिए, तशरीफ रखिए, ऐसे ऐसे जन्नती हजरात हैं, बैठे तशरीफ रखे। सुभान अल्लाह। आइए पानी पी लीजिए, पानी पिलाना बहुत जरूरी है। सेहत का भी ख्याल रखे, गर्मी बहुत ज्यादा है। पानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अजीम नेमत। तो सुन लीजिए हदीस पाक का तर्जमा, तसलसल टूटने न पाए। आका फरमाते मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, कि जिस खुश नसीब ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाते आका जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फ़ी सूरती, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता।
शैतान मेरी तरह नहीं बन सकता। ओ मुरादाबाद के मुसलमानों, पता ये चला कि शैतान मुस्तफा की तरह नहीं बन सकता। और जिसने मुस्तफा को ख्वाब में देखा उसने मुस्तफा जाने रहमत को ही देखा, शमे बज़ में हिदायत को ही देखा, शहरे यारे इरम को देखा, ताजदारे हरम को देखा। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब अगर कोई कहता है कि मैं नबी की तरह हूं तो गोया नबी की दुश्मनी में वो शैतान से भी आगे निकल चुका, वो शैतान से भी आगे जा चुका। वरना हर सुन्नी का अकीदा वही है जो आला हजरत का अकीदा है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद शरीफ पेश करें, माँ बहनें भी दुरूद शरीफ पेश करें हल्की आवाज में। माँ बहनों की आवाज का भी पर्दा है, और जितने मर्द हैं बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम सलातुम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अब मैं थोड़ी देर उस आयत के तनाजुर में तकरीर कर दूं जिसकी तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता, इजाजत है तो मैं कर दूं। 3-4 हदीसें सुनाऊंगा, सब्र इस्तिकामत के साथ सुनेंगे, वादा करते हैं। नियत कर ले, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, मुमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। तो नियत आपने कर ली। अब सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता उजीबु दावत दाई ज़ादान, उजीबु दावत दाई इदादान। जब दुआ करने वाला दुआ करता है अल्लाह ताला फरमाता है मैं कबूल करता हूं। जब पुकारने वाला पुकारता है अल्लाह फरमाता है मैं कबूल करता हूं। लिहाजा हम गैरुल्लाह को नहीं पुकारते, अहलुल्लाह को पुकारते हैं। माशाअल्लाह, मुसाफा कर ले। क्या नाम है? नसीम अहमद, माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। इधर देखें, अल्लाह फरमाता है दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। अच्छा, ये तो आम लोगों की दुआ की बात है, और मालूमात में इजाफा करें। तवाफ़े काबा के दरमियान मताफ में दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। सफ़ा मरवा के दरमियान दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। सई के दरमियान दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल होगी। मकाम इब्राहिम के सामने दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल होगी। मुल्तज़म के सामने दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल होगी। हतीम काबा में दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल होगी। हजर अस्वद के सामने दुआ कर रहे हैं वो दुआ कबूल होगी। इधर देखो, मैदान मिना में दुआ कबूल होती है, मैदान अरफात में दुआ कबूल होती है, मुज़दलिफा में दुआ कबूल होती है। शोदा उहुद की बारगाह में पहुंचकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। जन्नतुल बकी के सामने जाकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। मस्जिद नबवी में जाकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। मवाजहा शरीफ के सामने जाकर दुआ करो दुआ कबूल होती है। गुंबद खजरा सामने हो दुआ करो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और औलिया की बारगाह में जाकर दुआ करते हैं हम, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी और होती है। और आला हजरत ने फरमाया है, हजरत साहिब सज्जादा साहब आला हजरत ने फरमाया है, हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहां दुआ कबूल होती है। वो जगह कौन सी है? फरमाते हैं वो अजमेर शरीफ है, ख्वाजा पिया की बारगाह है कि वहां अगर दुआ करोगे तो दुआ कबूल होगी। तभी आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान ने फरमाया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद। भाई साहब, आपको जाने की इजाजत नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मुझे तकलीफ मत पहुंचाइए।
हाँ, ये सिलसिला अगर बाकी रहेगा तो मैं भी भाई चला जाऊंगा। क्या छुट्टी लेके जा रहे हैं? पानी वानी पीने तो जा रहे हैं, हाँ मालूम है, लेकिन पानी तो इंशाल्लाह आधा घंटे के बाद मिल जाएगा। पानी तो खूब मिलेगा, बस नियत आपने कर ली है तो 10-20 मिनट सुन ले। मेरा जो जनाबे आली ध्यान है वो उधर मफजूल होता है, तवज्जो हट जाती है। जी हाँ, ये हसन भाई को मालूम है, मेरी सब पे नजर रहती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब देखे मेरी माँ बहनों, सुनो, अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये तो आम लोगों की दुआ की बात हो रही है, लेकिन जब हमारे आका दुआ करें तो उस दुआ की शान क्या होती है। अगर आप जल्दी इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ जल्दी सुना दूं, इजाजत है तो मोहब्बत से बोले हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। अब सुनिए बड़ी प्यारी हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुन फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 542, सत्र 17, 18, 19, 20, 21 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितमरात फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह उदउल्लाह फ़ीहिन्ना बिल बरका फ़ज़म्महुन्ना सुम्मा दाली फ़ीहिन्ना बिल बरका क़ाल ख़ुज़हुन्ना फ़जअलहुन्ना फ़ी मिज़वदी कुल्लमा अरातंता खुज़मिनहु शय्या फदखिल फीही यदक वला तनसुरहु नसरा फ़क़द हमलतु मिन ज़ालिका तमरी कज़ा व कज़ा मिन वस्किन फ़ी सबीलिल्लाह फ़कुन्ना नाकुलु मिनहु व नुतिबु व काना ला युफ़ारिक़ु हक़वी हत्ता काना यौमु क़ुतिला उस्मान फ़इन्नहु इनक़ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। आप लोग बताएं, मेरी मेहनत में कोई कमी है? कोई कमी है? और अकीदत में भी कोई कमी है? नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत थकावट के बावजूद मैं मोहब्बत में हदीस रसूल सुना रहा हूं। कोई अगर उठता है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मैं अपने बाप की बात तो कर नहीं रहा, रसूल पाक की बात कर रहा हूं, और ऐसी प्यारी महफिल अच्छी ना लगे, ऐसी प्यारी हदीस पाक अच्छी ना लगे तो फिर तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। आका फरमाते हैं कि जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी होती है। अल्लाह की कसम, ये जन्नत की क्यारी है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके। क्या नाम है नौजवान? मोहसिन। मैं मोहसिन की तरफ से एक शेर पेश कर रहा हूं। करूं? जो बात अब तक हुई है, गुफ्तगू हुई है, वो सामने रखे हो, शेर सुने कि ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर दुरूद पाक लहद में उतार दो। सुभान अल्लाह, बहुत। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर दुरूद पाक लहद में उतार दो। गर्मी बहुत ज्यादा है, वाकई गर्मी बहुत ज्यादा लगे। ये गर्मी जो बहुत ज्यादा लग रही है, जरा कयामत की गर्मी को तस्वुर में रखो, लाओ तस्वुर में उस गर्मी को कि आसमान बहुत करीब होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, शिद्दत की गर्मी, पसीने में सब दरबता है, सबको शफी की तलाश, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, बीवी शौहर से दूर मजबूर, शागिर्द दोस्तान से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, लेकिन 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 हर नजरी कांप उठे कि महशर के दिल खौफ से हर कले जा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा
बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, पैदाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत हुज़ूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह। रास्ता दीजिए, रास्ता जल्दी करिए, मेरा नुकसान मत कीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि सब बेदार भी हैं और खुश मिजाज भी हैं। तो अर्ज कर रहा था मैं, गौर कीजिएगा, दुआ की बात चल रही है, आइए मुस्तफा की दुआ सुनिए। अच्छा, हमारे पास हर जमाने में हथियार की सूरत में दुआ ही है, दुआ है। क्या हमारे पास तीर नहीं, तलवार नहीं, हथियार नहीं, रहमते परवरदिगार है, यानी हम गुलामों के पास दुआ है। दुआ दुआ किया करो, दुआ अजीम हथियार है। नोट करो, मुस्तफा की दुआ सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि कुछ खजूरें लेकर मैं मुस्तफा की बारगाह में आ गया, कुछ खजूरें लेकर मैं आ गया और अर्ज कर रहा था, उदुल्लाह फीहिन्ना बिल बरकत, आका इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। ओ मुरादाबाद वालों, वो जमाना था गुर्बत और मुफलिसी इब्तिदा इस्लाम में इस कदर थी कि भूख की शिद्दत पर सहाबी खजूर की गुठली चूस कर पानी पी लेते थे। इस्लाम हम तक बहुत सारी कुर्बानियों के बाद पहुंचा और इस्लाम अपनी हक्कानियत की वजह से जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, तरक्शिंदा भी है, पाइंदा भी। सिर्फ अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे इस्लाम फैलता रहा है, फूलता रहा है और फलता रहेगा, फूलता रहेगा, फैलता रहेगा। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे, देखिए तो खजूर की गुठली चूस कर सहाबी पानी पी लेते थे। आज हम लोग खा रहे, कोफ्ते खा रहे, कीमा खा रहे, बिरयानी खा रहे, मटन खा रहे, चिकन खा रहे, मछली खा रहे, वेज खा रहे, नॉन वेज खा रहे, शुद्ध शाकाहारी खा रहे, मीठा खा रहे, नमकीन खा रहे, तुर्श खा रहे, मुरादाबादी बिरयानी खा रहे, हैदराबादी बिरयानी खा रहे, कोलकाता की बिरयानी खा रहे, मुसलसल खा रहे और कह रहे हैं कि बहुत हालात खराब है, बहुत हालात खराब, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अल्लाह की कसम, मुसलमान खतरे में नहीं है। जब तुम्हारी बिरयानी खतरे में नहीं है तो मुसलमान कैसे खतरे में आ सकता? नाशुक्री मत कीजिए। वो जमाना था कि गुठली चूस कर लोग पानी पी लेते थे। आज मटन पे मटन, चिकन पे चिकन खाए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी इस वक्त नवाबों वाली है, नवाबों वाली। रामपुर के जो मशहूर नवाब अब तक तारीख के सफहात में उनकी नवाबी दर्ज हैं और कारनामे दर्ज हैं, तो हमारी भी जिंदगी ऐशो इशरत के हवाले से नवाबों से कम नहीं है, नवाबों से कम नहीं है। नाशुक्री मत कीजिए, अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल करो, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहो और जब आजान की आवाज आए हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। इस शिद्दत की गर्मी में अगर कूलर में आप हैं, एयर कंडीशन में आप हैं, तो बोलो ओ एसी तू बाद में है, अल्लाह की इबादत पहले है। ओ कूलर तेरी ठंडी हवा बाद में है, सजदा पहले है। ओ कारोबार तू बाद में है, इबादत पहले है। अगर ये ज़ौक़ होगा, अल्लाह की रहमत की झमाझम बारिश होगी। बेशक बेशक।
खजूर लेकर आ गया हज़रत अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह बरकत की दुआ फरमा दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका ने खजूरों को मिला लिया और बरकत की दुआ फरमा दी और फरमाया ओ अबू हुरैरा ये थैली अपनी कमर में बांध लो, जब जब भूख लगे फदखिल फीही यदक, अपना हाथ इस थैली में डालना, खजूरें निकालना, तुम भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना, अपने रिश्तेदार को भी खिलाना, अल्लाह की राह में सदका भी करना। अब दुआए मुस्तफा की बरकत और तासीर देखो मुरादाबाद वालों। फरमाते अबू हुरैरा इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। दुआए मुस्तफा की बरकत देखी और दुआए मुस्तफा की शक्ल में मुस्तफा का मोजेज़ा देखा कि खजूरें मैं भी खाता था, मेरी बीवी भी खाती थी, मेरी बीवी के रिश्तेदार भी खाते थे, मेरे रिश्तेदार भी खाते थे, मैं गरीबों में तकसीम भी करता था, भूखों को भी खिला देता था, अल्लाह की राह में सदका भी करता था, लेकिन खजूर में कमी नहीं होती थी। अरे बोलो ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ सफा नंबर 542 17 17 18 19 20 21 पर यह हदीस शरीफ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद। अब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते वो थैली मेरी कमर से कभी न गिरी, लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी मदीना शरीफ में शहीद हुए उनकी शहादत का दिन बहुत ही उदास और मगमूम दिन था। लोग मुज़महिल थे, बेकरार थे, बेचैन थे, सदमे से चूर चूर थे, रंजूर थे, मगमूम थे। उसी अफरा तफरी में और सदमों के माहौल में मेरी थैली गिर गई और मुझे मालूम न हो सका। उस दिन मैं उस बरकत से महरूम हो गया। पता ये चला कि अगर कयामत तक वो थैली रहती तो कयामत तक बरकत बाकी रहती। अब इस दुआ को जब आला हजरत ने इस दुआ पे नजर पड़ी है और इस हदीस पे नजर पड़ी है तो आला हजरत ने लिखा है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद और मुस्तफा की दुआ कबूल क्यों ना हो, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ लब, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। एक जरूरी हदीस शरीफ और सुन लो, फिर गुफ्तगू पूरी कर देता हूं मैं। मेरे मुस्तफा की दुआ, आका ने दुआ की। एक शख्स था, इधर देखो मदीना शरीफ में, उसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। और इधर देखें उसके जेरे असर 700 लोग थे। कितने लोग? 700 लोग थे उसके जेरे असर। 700 उसके जेरे असर थे, 700 लोग। मेरे नबी की ख्वाहिश थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे और इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। इसलिए प्यारे नबी ने दुआ की, या रब्बल आलमीन इस्लाम को ताकत अता फरमा, इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, और इस ताकत और कुव्वत के लिए तू दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा दे। ज़बान मुस्तफ़ा से निकल गई है ये दुआ, या अल्लाह दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा नाम लेकर दुआ कर रहे। अब आका ने दुआ कर दी तो फज्र की नमाज के बाद तायरे सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, दहिया कल्बी आपकी बारगाह में आने वाला है, कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालने वाला है। या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, ये दुआ भी रद्द न हुई बल्कि कबूल हो गई। आने वाला है दहिया कल्बी, तब तक के आ गया दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ। कितने अफराद के साथ? 700 अफराद के साथ आ गया।
और इधर देख के मेरी तरफ जरा मोहब्बत का अंदाज देखो, शफकत का अंदाज देखो। दाहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में आया तो आका ने फरते मोहब्बत में अपनी चादर शरीफ शाना शरीफ से उतार कर बिछा दी और फरमाया, ओ दहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठो। दहिया कल्बी ने चादर को समेट कर चूम लिया, आंखों से लगा लिया, सर पे रख लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। मेरे आका हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। दहिया कल्बी ने भी कलमा पढ़ा और 700 अफराद ने भी कलमा पढ़ा और फर्ते मोहब्बत में और जोश और वलवले में सहाबे किराम ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की और फरिश्तों की महफिल में जिब्राइल अमीन ने नारा बुलंद किया। अब दहिया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो रोने लगे। आका ने फरमाया, दहिया कल्बी रोते क्यों? अर्ज किया, रसूल अल्लाह मुसलमान होने से पहले मैं अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं मेरे आका। मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा खाती हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा कातिल हूँ। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मेरे आका। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह एक मेरी बेटी थी, वो मेरे साथ बात करती थी, मेरे साथ खेलती थी, मेरे पास रहती थी, मेरी गोद में बैठती थी। या रसूल अल्लाह मैं उसे दफन करने के लिए चला, मेरी बेटी अंजाम से बेखबर थी, मेरे साथ साथ चलती रही। जंगल में पहुंचकर जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने अपनी उस बच्ची को गड्ढे में डाल दिया था। वो मुझे हसरत से देख रही थी, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। जब कमर तक मिट्टी पहुंची तो बच्ची कहने लगी, अब्बा हुजूर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह जब सीने तक मिट्टी पहुंची तो बच्ची कहने लगी, अब्बा हुजूर आप मुझे मारना चाहते हैं, जिंदा दफन करना चाहते हैं, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे चीज नहीं मांगूंगी। आपकी तबीयत खराब होगी तो हाथ पैर दबा दिया करूंगी, आपके कपड़े धो दिया करूंगी, आपके लिए खाना पका दिया करूंगी। अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स में शैतान गालिब था, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मैं मिट्टी डालता रहा, जब उसकी गर्दन तक मिट्टी पहुंची तो कहने लगी, अब्बा हुजूर अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जिंदा रहने का हक है, मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो। या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था। एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था, एक चीख निकली थी, या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है मेरे आका। बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है मेरे आका। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हो। ये सुनकर प्यारे नबी रोने लगे, ये सुनकर सिद्दीक अकबर रोने लगे, ये सुनकर जनाब उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, सहाबा किराम रोने लगे। हर तरफ रोने और चीखने की आवाज है, मुस्तफा की आंखें अश्कबार हैं। अल्लाह अकबर, हर तरफ रोने की दिक्कत की कैफियत तारी है। उसी बीच ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी कातिल है, लेकिन इसने कत्ल इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। या रसूल अल्लाह जमाने जाहिलियत में ये
कत्ल इसने किए हैं, लिहाजा इस्लाम का कबूल करना माजी के गुनाहों को मिटा देता है। ये खुशखबरी सुनकर भी मुस्तफा खुश न हुए, बदस्तूर आंखों से आंसू जारी रहे। मेरे आका ने फरमाया, लोगों ये बेटी जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। सुनो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फातिमा खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ, और फातिमा उदास होती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। जिसकी एक बेटी है, अगर उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दे, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर किसी के पास 2 बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दे, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। अगर किसी के पास 3 बेटियां हैं, बदरजे औला वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। पता ये चला कि ये बेटियां जहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। आती है जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, मेरी बेटियों हर वो काम करो जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाए, और हर उस काम में तुम दिलचस्पी दिखाओ जिस काम की वजह से शरीयत मुतहरा के तनाजुर में जो काम हो तो वालिदैन का भी नाम रोशन हो, उन्हें भी खुशी हो। और हर उस काम से परहेज करो जिन काम की वजह से वालिदैन की जिल्लत हो, वालिदैन की नाक कट जाए। मोबाइलों से दूर रहने की हद्दल मकदूर कोशिश करो। मोहब्बत करो तो कुरान पाक की तिलावत से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दुआ किया करो, दुआ दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ किया करो, दुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़ह इज़्ज़त व इतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। रज़ापुर से अब वज्द करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। दुआ किया करें, औलिया किराम से मोहब्बत किया करें। एक हदीस शरीफ वली के बारे में सुना देता हूँ, और बाकी हदीसें अगर हयात रही, मुलाकात रही तो आइंदा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। एक हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है? अगर सबकी इजाजत है तो बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, दुआए मुस्तफ़ा। ये उन्वान मेरा बहुत पसंदीदा उन्वान है, और इस उन्वान के तनाजुर में 1 दर्जन हदीसें मुस्तहज़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 दर्जन। अभी तो एक हदीस शरीफ पेश की है मैंने, 1 दर्जन हदीसें मुस्तहज़र हैं। बस एक हदीस शरीफ में औलियाए किराम के हवाले से सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु कुन्तु समाहु लज़ी अस्माउ बि व बशरहु लज़ी युबशिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूल। साहिब सज्जादा के की इजाजत से तर्जमा पूरा कर दूं? माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। समात फरमाइए। बाकी हजरात इधर आ जाएं, महफिल में आए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तर्जमा सुन ले हदीस पाक का। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, अगर आप खुद को हाजिर करेंगे तब तर्जमा समझ में आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि जो मेरे, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे,
ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में जहां जहां भी सुन्नी है, हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता, जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत करता हूं। रात में जब पूरा मोहल्ला सो जाए और आप घर में तन्हाई में वजू करके नफल नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। जोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, ऐशा की पढ़ी, फजर की पढ़ी, नमाज जो फर्ज है वो तमाम नमाजें अदा करने के साथ साथ अगर नवाफिल की कसरत करते हैं, अल्लाह फरमाता अहबब्तुहु, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूं। हजरत शबीर मियाँ, हजरत खाबर मियाँ और हजरत महफूज मियाँ रहमहुमुल्लाह, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कि इनकी जिंदगी देखिए तो इनकी नमाज कभी कज़ा ना हुई।